ठीक है, तो आज की वीडियो में करते हैं हम 1.2 एनसीईआरटी का। और उससे अलावा अगर आपको ऑब्वियसली पहले मैं एनसीईआरटी का कराता हूँ, फिर उसके बाद उसका जो एडवांस वर्जन होगा वो आर डी शर्मा या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो 1.1 पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराए थे, प्रूफ वाला मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक सिंपली देखो ना, बेस है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसमें सिंपली क्या है, इसमें सिंपली ना आप फैक्टर जो निकालते थे एचसीएफ और एलसीएम फैक्टर की तरह निकालते थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता था, जैसे कि वो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। जैसे ये 18 है, ठीक है, 18 है, 27 है, ठीक, और चलो 18 27 दो ही नंबर ले लेते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ एक चीज ये निकालनी है, और उससे पहले ये दूसरा नंबर कर लो, उससे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिंपली क्या होगा कि 18 के कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, फैक्टर मतलब ऐसे देखो, सबसे पहले इसको सबसे छोटे नंबर से हम इसको कैसे करते हैं, छोटे नंबर से करते हैं। 2 बार में कितनी बार में कटा? 9 बार में, फिर ये 3 और ये फिर 3 और ये 3 फिर ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये 1 को कैसे रख देते हैं, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो ऐसे लिखते हैं हम, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, सिंपली अगर 27 का करते हैं तो क्या आएगा? 3 9 फिर 3 और 3 और फिर 3 और ये 1, इतना आ जाएगा। तो 27 का हमने लिख दिया ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जाना कि ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर हो, दो नंबर हो, ऐसे 3 या 4 जितने भी नंबर हो, उसमें अगर आ जाता है कॉमन, क्या आ जाता है? कॉमन। जैसे कि एक ये 3 ये कॉमन आ गया, और एक ये 3 ये कॉमन आ गया। ठीक है, 1 ऑब्वियसली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो 1 किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली जो पार्ट कॉमन आ जाता है उसी को हम एचसीएफ कह देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। डिवाइड से तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, तो इसी को हमने क्या कहा, ऐसे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 18 और 27 क्या हो जाएगा आपका? जो कॉमन आया उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। अगर एक ही है तो एक ही लिखो, दो है तो दो, तीन, ऐसे मल्टीप्लाई में करते चलो, तो वो हो जाएगा उसका एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपको पता चल गया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको आता है निकालना। अब इसी चीज का हमें निकालना है एलसीएम। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है, ये आपका ये है, और एचसीएफ आपका पता चल गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे देखो, अब एलसीएम निकालने के लिए जितने नंबर है उसको एक साथ लिख देते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए जितने नंबर दे रखे हैं कॉमा करके एक साथ लिख दो। फिर क्या करो, फिर उसको ना देखो कि जितने नंबर है वो किस टेबल्स में आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि 18 और 27 सिंपल देखो, 18 2 के टेबल में आता है, ये 27 3 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली, और ये 18 3 के टेबल में आता है। तो ऐसा नंबर से काटना है, टेबल में लेना है जिसमें ज्यादातर नंबर आ जाते हैं। यहाँ तो दो ही नंबर है तो दो ही ज्यादा ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर और होता 36 44, तो ऑब्वियसली इसमें देखते हैं जैसे कि 36 27 और 18 3 के टेबल में आ रहा है तो हम 3 को लेते हैं। ठीक है, तो जो जिसके टेबल में ज्यादा ये नंबर आ रहे हैं उसी से काट पहले करेंगे। तो 3 से ये कितनी बार में कट गया? 6 बार में। ठीक है, और ये कितनी बार में कट गया? 9 बार में। ठीक, अब इसको और आगे करो। अब ये फिर 3 से कट रहा है 2 बार में, और ये 3 बार में। अब ये देखो दोनों से अलग अलग हो गए, एक बार 2 से काट दो तो 3 एज इट इज रहेगा, फिर एक बार 3 से काटोगे तो ये 1 हो गया। तो इस केस में एलसीएम ऐसे होता है, एलसीएम ऑफ 18 एंड
27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, जो कि आपका कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम आ गया होगा समझ, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये आपके क्वेश्चन है ऑब्वियसली जो थोड़ा सा इजी था, फिर थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, ठीक है। तो इस तरीके से लिया, सेकंड वाला स्टेप लिया क्योंकि इसके जैसा ही था, इसीलिए उसको स्किप कर दिया मैंने, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। देखो अब इसको सबसे पहले करते हैं आपका, तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका से फैक्टर आप निकाल लो। 2 से कटेगा 70, फिर 2 से कितना आएगा 35, है कि नहीं। अब ये किसको काटोगे 35, देखो 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, किसी से भी कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको लिखना है तो यहाँ पर ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आप करते हो रफ में और लिखते ऐसे। तो यहाँ पे 140 को लिखोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो लिखने का तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मगर इसमें एक चीज बस यही है कि आप जानते हो कि अगर कोई दो सेम पावर सेम है तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। कहने का मतलब ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, तो सिंपली इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो बस यही है एक तरह से लिखने का मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अब अगला वाला करते हैं, ये थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला देखो भाई, यहाँ पे 3825, ऑब्वियसली देखो कि जब भी लास्ट में 5 होगा तो दैट मीन्स कि वो 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से इसको करो। अब देखो काटते कैसे है, देखो यहाँ 38 है तो हमें 5 का टेबल आता है, 5 का टेबल आता है तो 38 ऑब्वियसली जब डिवाइड करो कितने बार कटेगा, कितने बार में 7 बार में, तो 7 लिख दो। अब ये 38 और 35 आता है तो बचा कितना 3, और फिर ये 3 और ये 2 कितने हो गए 32, तो 32 कितने बार में कटेगा 6 बार में, और फिर उससे क्या बच जाएगा 2, 2 बचेगा तो 2 और 5 कितने हो गए 25, और फिर 5 से काट दो। उसी तरीके से काटोगे इसको तो ये कितना आएगा 1, और फिर और करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 5 बचा, फिर 2 6 यानी कि 5 और 3, ठीक है, बच जाएगा कितना 153, ठीक है। अब ये देखो 153 है। अब एक और चीज इससे मैं बताता हूं कि यहां बता देता हूं, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है ना, जैसे यही है, इसको कर देते हैं प्लस, 5 3 और 1 कितना आएगा 9, प्लस करने के बाद ऐसा डिजिट आ जाए जो कि 3 के टेबल में आए तो वो 3 से कटेगा। तो समझने का मतलब समझो 3 और 9 दोनों, अगर कोई भी नंबर है उसको प्लस करें हर एक डिजिट को, और उसको प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आए जो कि 3 और 9 के टेबल में आएगा तो वो 3 और 9 से कटेगा। कहने का मतलब ये 3 से कटेगा, ये कितनी बार में कट रहा है 5 बार में, ये कितनी बार में 1 बार में। अब ये फिर से 3 से कट रहा है, 5 और 6 होता है कितने बार में 17 बार में, यहाँ आ गया 17 और यहाँ 1, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी को लिखते हैं यहाँ पर 3825 इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी 2 कह रहा हूं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। तो इसको कैसे लिख दोगे 5 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 70। आ गया समझ वाला भी, ठीक है। अब आओ चौथा वाला क्वेश्चन। चौथे वाले क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, 5005, ठीक है, फिर 5 से कट रहा है कितना आएगा 1001, ठीक है। अब देखो इससे ही मैं बताता हूं कि हमें और कैसे पता चलेगा, 3 और 9 का पता चल गया कि कैसे कटते हैं नंबर, 5 का भी पता चल गया। अब ये देखो कैसे पता चलेगा किससे कट रहा है, ये कट रहा है 11 से। अब 11 से कटने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर लो, 1001 है जैसे, इसमें देखो ऑड इवन पता है ना,
ऑब्वियसली ये ऑड प्लेस पे कहने का मतलब एक, इसको मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 मतलब गिनती करते चलू ना, तो ये हुआ क्या ऑड, ये क्या हुआ इवन, ऑड, इवन। तो सिंपली क्या करते हैं हम कि जो भी इवन वाला नंबर होता है, जहां पर इवन नंबर वाले हैं, ठीक है, इवन नंबर वाले को प्लस करते हैं और ऑड नंबर वाले को प्लस करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर इवन वाला है 0 और ये 1, तो 0 और 1 प्लस किया तो 1 आया, और फिर ऑड वाले को प्लस किया, देखो 1 और ये 0 तो 1 आया। तो कहने का मतलब अगर जितने भी इवन और ऑड वाले हैं किसी भी नंबर में, उनको प्लस करना है और उनका सब्ट्रैक्शन करना है। अगर वो 0 और ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से डिविजिबल है, कहने का मतलब ऐसा आ जाए 11, 22, 33, ठीक है, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। इस केस में 0 आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली 11 से डिविजिबल होगा। तो इसको काटोगे तो देखो 9 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। अब ये 91 आपको पता है कि आपको टेबल 20 तक आते हैं, तो ये 13 से कट जाता है और यहाँ 7 और ये 1 और ये, ठीक है। अब इसको लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे, फोर्थ वाले का आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ वाले का आंसर मैं यहाँ करूँ तो क्या लिख दूंगा 5005 इक्वल टू क्या लिख दोगे 5 इंटू 11 इंटू 30 इंटू 7। इसमें कोई कौन नहीं होता तो बस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सीक्वेंस वाइज लिख देना, जैसे 5 7 11 13, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब लास्ट वाला करते हैं 7429, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये वाला थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपके लिए मतलब कि ऑब्वियसली आपको 9 11 और इन सब तक तो आता था, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऑब्वियसली आपको अगर 20 तक टेबल आते हैं ना, तो दिक्कत की बात ही नहीं। ऑब्वियसली 17 का टेबल पढ़ दो, 17 का टेबल पढ़ोगे तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, क्योंकि 17 चलो मैं इसको डिवाइड ही कर देता हूँ, 7429, देखो 7 4 जो होता है 68, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0 और ये 2, फिर काटोगे तो कितना 51 यानी कि 3, फिर और काटोगे 1 और ये 1 और ये 9। अब ये कितने वाले कट जाएगा, बताओ बताओ बताओ, ये कट जाएगा 7 बार में, तो 437 आ गया। अब ये किससे कटेगा, सोचो, अब ये किससे कटेगा। अब और थोड़े 2 नंबर इंक्रीज कर दो, 19 से करके देख लो, 19 से करके देखते हैं, देखो 437 है तो 1938 आएगा 2 बार में, फिर ये 5 और ये 7, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कितना आ गया आपका 23 और ये 23, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले जब भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो या इस टाइप की जो भी चीजें करते हो, तो मैथ्स में तो आपको देखो 20 तक टेबल तो पता होने ही चाहिए, तभी आप इन सब चीजों में मतलब जल्दी कर पाओगे। और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड तो है बहुत बेसिक चीज है। तो सिंपली इसमें कैसे पता चलेगा, देखो इसमें ऐसे पता चलता है, अगर आपको 17 का टेबल या किसी का भी टेबल आपने शॉर्ट ट्रिक से करा है, तो आपको लास्ट डिजिट पता होती है, तो लास्ट डिजिट से देख के सोचो कि ऑब्वियसली कौन से टेबल में आ रहा है। जैसे कि 7 था तो ऑब्वियसली देख लो 7 19 के टेबल में आता है, 3 बार करते हैं तो देख रहे हो 57। तो इस तरीके से आपने अगर देखोगे समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज किससे कटती है, ठीक है। तो वो लास्ट वाला जो 5th वाला है, इसका भी मैं इसी जगह पे कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ही आंसर देगा 26 एंड 91, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें क्या है कि वेरीफाई मतलब फॉर्मूला होता है, तो पहले क्या होता है, देखो एलसीएम और मल्टीप्लाई करें एचसीएफ से, एलसीएम को मल्टीप्लाई करें एचसीएफ से, तो क्या होता है, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
ठीक है, अब इसको करते हैं वेरीफाई और इसको फॉर्मूले को मैं आपको समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन लिया मैंने, तो देखो सबसे पहले 26 एंड 91 एचसीएफ आप निकाल लो। तो उसके लिए आपको 26 का फैक्टर निकालना होगा, ऑब्वियसली आप उसे कर लोगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, देखो क्या आएगा 2 इंटू 13 और 91 का कितना आएगा भाई बताओ 13 इंटू 7 इंटू 1 करना कर लो यार, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो हमें एचसीएफ पता चल गया कितना है भाई 13 है। अब इसी से मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सिंपली क्या आ जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 इंटू 7। देखो सिंपली जो कॉमन वाली चीज होती है ना, ऐसे जो फैक्टर में करते हो, मतलब कि आपको वापस से इसको ऐसे करके निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार लिखो, बाकी जो बचे हुए हैं उनको लिख दो मल्टीप्लाई में। यही तो होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपली जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 2 आ जाते हैं तो जैसे 13 है, एक बार 5 होता तो 5 लिख देते हैं, 7 ही होता तो 7 लिख देते, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल करके मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसा ही कुछ केस होता, यहाँ पे 2 रहता, 13 रहता, 7 है और 2 इंटू 30, ठीक है, और यहाँ पर रहता 5 आपका, तो आप ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 5। जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखो, बाकी जो बच गए वो उसको लिख देंगे। तो ये एलसीएम है सिंपली फैक्टर फॉर्म में। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 7 टू 14 और 14 140 हो गया और ये 42 182 हो गया, ठीक है। तो ये 182 आपका एलसीएम आ गया। अब इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे एलएचएस एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम है आपका 182 और एचसीएफ है 30 और आरएचएस क्या है, आरएचएस है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मींस की ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले अलग से एचसीएफ एलसीएम निकालना है और फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करो आराम से, कोई दिक्कत क्या आती है। देखो अब इसी का मैं थोड़ा सा यही पे मल्टीप्लीकेशन बताता हूँ कैसे करोगे। देखो जल्दी करना है, तो देखो 182 को सिर्फ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 से मैं नहीं कर रहा। देखो एक कितना आएगा 3 टू 6 और ये कितना आएगा 24, 2 कैरी और ये कितना आ जाएगा 3 और ये 2 5। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है 182 को 10 से इंटू करूंगा तो 1820 ही आना है कि नहीं। और इसको 3 से और क्या कर देना है प्लस, तो ये कितना आ गया 6 और ये 6 और 8 5 13 और ये 2, तो ये आपका 2366। तो आप एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक भी समझ गए होंगे कि कैसे करना होता है मल्टीप्लाई। इसी तरीके से मैं 26 को 91 से ना करके क्या करूं, मैं 26 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा और फिर उसमें 26 ऐड कर दूं, क्योंकि ये क्या है एक तरह से 26 इंटू 91 का कहने का मतलब क्या है 90 प्लस 1 ही तो है, ठीक है ना। तो इससे करना आसान होगा, एक जीरो लगा देंगे और 26 ऐड कर देंगे। तो देखो 9 6 कितना होता है, इससे कितना इजी पड़ गया हमें, 9 6 54 और 9 2 18 और 18 और 5 कितना होता है भाई 18 और 5 2 3, ठीक है। अब ये 2 3 0 हो जाएगा, अब इसमें 26 ऐड कर दो कितना आएगा 2 3 6 6, ठीक है। तो मैच कर गया। तो आप इससे मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ा समझ गए होंगे कि कैसे करना है, थोड़ा जो इजी बैठ जाए, ठीक है। आगे मैं ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन और इन पे वीडियो बनाऊंगा, मगर ऑब्वियसली पहले थोड़ा ये खत्म हो जाए तब मैं बताऊंगा इन पे वीडियो की कैसे हम थोड़ा कैलकुलेशन को जल्दी कर सके, ठीक है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा टाइप जैसे ये दे रखा है, ठीक है। अब इसका निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी बाय किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो आप देखोगे तो 17 का सिंपली 17 इंटू 1 आएगा, 23 का भी 23 इंटू 1, 29 का भी 29 इंटू 1। तो एचसीएफ तो सिंपली क्या कह दोगे 1, क्योंकि एक ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, बहुत आसान हो गया। एलसीएम में क्या कहोगे, एलसीएम में सिंपली जो जो ये आपके नंबर है 23 29 और 17 इनको कर दो मल्टीप्लाई और आंसर निकाल लो। इसी को आप पहले 23 और 29 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको फिर 17 से इंटू कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा।
और भाई ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा सकते हो आप, जैसे यार 23 है तो 23 को आप क्या कर लो, 29 है ना तो 3 से कर लो, 690 आ जाएगा, है ना, 690 आ जाएगा। ऑब्वियसली एक कम है 29 से, तो 690 आ गया ना आपका, तो 690 को में से 29 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो लगभग 30 ही तो माइनस कर रहे हो, तो 9 में से कितने 30 जाते हैं, 60 बचता है, तो ऑब्वियसली एक कम है तो ये 661 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मल्टीप्लाई 661 आएगा। तो इसी तरीके से फिर आप आगे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन लू तो मैं 12, 15 और 21 है, तो 12 का क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 और ये 1, ठीक है। 15 का करूंगा तो 3 5 जा 15, 20 का करूंगा तो 3 7 जा 21। तो देखो 3 3 3 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ तो आपको समझ में आ गया, 3 आ गया। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में ये करेंगे 3 एक बार लिख लिया, अब इसमें क्या क्या बच रहा है भाई, 2 और 2, तो भाई 2 और 2 लिख दो, फिर आगे बढ़ो, क्या है 5 और फिर 7, तो एलसीएम देखो इसका कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा मतलब 7 6 जा, ठीक है, एक 0 आ गया। तो ये बात ये वाली भी खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है 2 नंबरों का, ये एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और ये 2 नंबर्स के लिए 3 पे नहीं अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ऑब्वियसली एलसीएम और एचसीएफ है, कहने का मतलब अगर ऐसे 4 नंबर हो 3 नंबर हो तो पहले 2 पे करो, फिर जो आंसर आ जाए, फिर ऑब्वियसली जैसे 3 नंबर होते ना 306 657 और 981, तो इन दोनों से जो आंसर आएगा उसको इस 981 से करो, वही सेम अप्लाई। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस ऑब्वियसली 3 वाला है तो वो लेंथी क्वेश्चन होगा, तो आता नहीं आता, 2 ही पे आता। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ, आपको एलसीएम जो है नहीं दे रखा, एलसीएम आपको निकालना है, उसको एक्स मानो चाहे एलसीएम ही रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी मर्जी है। एचसीएफ दे रखा है 9, अब यहाँ 2 नंबर है 306 और 657, तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब इसको करोगे डिवाइड, तो देखो ऑब्वियसली 9 से किसी को काटोगे तो देखो 6 3 9 हो रहे, तो 9 से ये पूरा पूरा कट गया, तो कितना आएगा भाई, करोगे तो 3 आएगा और फिर 36, दैट मीन्स की 4। अब ये 34 को 657 से कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 657 इंटू 34 कर लो इसको मल्टीप्लाई और आंसर ला दो इधर। ठीक है, इजीली जो मैंने बताया, या आप बेसिक से कर सकते हो तो कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, हमें ये बताना है कि कॉम्पोजिट क्यों है ना, हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कॉम्पोजिट क्यों है। तो सिंपली देखो कॉम्पोजिट का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो कॉम्पोजिट का मतलब सिंपली ये होता है जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो, वो उसे कॉम्पोजिट कहते हैं। सिंपली जैसे आपने 4 एग्जांपल लिया, ये 2 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, मतलब 1 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए सिंपली। ठीक है, और एग्जांपल लूं जैसे कि मैंने ले लिया आपका 6 ही ले लिया, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 1 से तो कट रहा है। कहने का मतलब कि जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या करोगे, 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30, तो 13 आ गया। यहाँ 7 इंटू 11 13 कॉमन आ रहा है ना इधर, और यहाँ बच गया प्लस 11। ये एक पूरा चीज है और एक ये है, बीच में जो प्लस और माइनस साइन आता है तभी ऐसे हम कॉमन ले पाते हैं। अब यहाँ पे देखो 13, ये जो भी नंबर है इसमें 13 कॉमन आ गया, एक को छोड़ के 13 एक एक्स्ट्रा आ गया नंबर। तो सिंपली मैंने कहा था ना, एक से जो छोड़ के जितने भी वो मतलब उससे कट रहे होंगे
तो वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। सिमिलरली इसमें आप देखोगे तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यार 7, 6, 4, 3, 2, 1 प्लस 1 यही बचेगा। इनको ऐड मत कर देना, ये सारा मल्टीप्लाई होके तब ऐड होगा। तो इसमें देख लो एक के अलावा 5 भी, इससे पूरा नंबर कट रहा है, तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर इसीलिए कहलाता है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, एक से ही नहीं सिर्फ कट रहा है, सिंपली जो एक से कटता है वही आपके एक और खुद के नंबर से जो कटे वो आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर, और उसका अपोजिट कॉम्पोजिट नंबर ये। ठीक है, जो एक और खुद से अलावा भी किसी से कटे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका वर्ड प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, सिंपली इसमें एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं, अब वो कब मीट करेंगे यही पता करना है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा एलसीएम है कि एचसीएफ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली जब भी हम किसी से मतलब एक किसी डायरेक्शन से आ रहा है, एक दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, और ये बीच में कहीं मीट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना आप एलसीएम ही निकालोगे। तो जैसे इस केस में 18 और 12 दे रखा है, इसका निकाल लो एलसीएम। ऐसे निकालना चाहो या आप जान चुके हो इस तरीके से, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक है, आपको पता ही है 12 को आके आएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है भाई, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब अगर मैं एलसीएम इसका निकालता हूँ तो मैं 2 एक बार लिखूंगा, 3 भी, ये कहने का मतलब इसको ऐसे नहीं लिखूंगा बार बार, है ना, 2 और 3 और फिर एक ये वाला 3 ये 2। बात समझे मेरी कि ये 2 2 तो 2 और 3 हमने लिख दिया, फिर एक ये 3 और ये 2। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 3 जा 18 और 18 2 जा तो 36 सेकंड के बाद ये मीट करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि एलसीएम में ये करते हैं। ठीक, अब ये हुए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली वीडियो कुछ बड़ा ही हो गया, तो ऑब्वियसली जो मैं आर डी शर्मा के टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके मैं अगली वीडियो में उसको लाऊंगा। और